जंग कच्चा कोट रोड पर वाकया स्कूल की इमारत गिर गई। स्कूल की जेरे तामीर इमारत गिर गई। एक बच्चे समेत 5 मजदूर मलबे तले दब गए। यहाँ पर आपको अफसोसनाक खबर से आगाह करें कि स्कूल की जेरे तामीर इमारत गिर गई है। जंग कचाकोट रोड पर वाकई स्कूल की जेरे तामीर इमारत गिर गई। इमारत गिरने से एक बच्चे समेत 5 मजदूर मलबे तले दब गए हैं। जी हाँ, आपको अपडेट कर रहे हैं जंग से, जहां कच्चा कोट रोड पर वाकई स्कूल की जेरे तामीर इमारत गिर गई। एक बच्चे समेत 5 मजदूर मलबे तले दब गए हैं। यहाँ पे आपको आगाह करें कि रेस्क्यू टीमें इमदादी कार्रवाइयां जारी रखे हुए हैं। स्कूल की जेरे तामीर इमारत गिर गई है। रेस्क्यू टीमें वहां पर पहुंच चुकी हैं मौका पर और इमदादी कार्रवाइयां जारी की जा रही। जी हाँ, आपको अपडेट कर रहे हैं जंग से, कच्चा कोट रोड पर वाकई स्कूल की जेरे तामीर इमारत गिर गई। एक बच्चे समेत 5 मजदूर मलबे तले दब गए। रेस्क्यू टीमें वहां पर पहुंच चुकी हैं और इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। आपको एक बार फिर बताते चले, जंग में कच्चा कोट रोड पर वाकई स्कूल की जेरे तामीर इमारत गिर गई, जिसके बायस एक बच्चे समेत 5 मजदूर मलबे तले दब गए हैं। यहाँ पर आपको अपडेट कर रहे हैं कि स्कूल की जेरे तामीर इमारत गिर गई और इमारत गिरने से एक बच्चे समेत 5 मजदूर मलबे तले दब गए हैं। रेस्क्यू टीमें मौका पर पहुंच गई हैं और रेस्क्यू टीमों की जानिब से इमदादी कार्रवाइयां भी जारी हैं। जंग कचाकोट रोड पर वाकई स्कूल की जेरे तामीर इमारत गिर गई। एक बार फिर आपको बताते चले, जंग कचाकोट रोड पर वाकई स्कूल की जेरे तामीर इमारत गिर गई, जिसके नतीजे में एक बच्चे समेत 5 मजदूर मलबे तले दब गए हैं। रेस्क्यू टीमें भी मौके पर पहुंच गई हैं और इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी गई हैं। एक बार फिर आपको बताएं, कच्चा कोट रोड पर वाकई स्कूल की जेरे तामीर इमारत गिर गई, जिसके नतीजे में एक बच्चे समेत 5 मजदूर मलबे तले दब गए हैं। यहाँ पर आपको अफसोसनाक खबर से आगाह कर रहे हैं कि इमारत जेरे तामीर थी। ये एक स्कूल की इमारत थी और कच्चा कोट रोड पर वाकई स्कूल की जेरे तामीर ये इमारत गिर गई है और एक बच्चे समेत 5 मजदूर मलबे तले दब गए। रेस्क्यू टीमें वहां पर मौका पर पहुंच चुकी हैं। रेस्क्यू टीमों की जानिब से इमदादी कार्रवाइयां भी जारी हैं। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि पूरी की पूरी इमारत गिर गई है और मलबे तले एक बच्चे समेत 5 मजदूर भी दब गए हैं। रेस्क्यू टीमें वहां पर मौजूद हैं और इमदादी कार्रवाइयां की जा रही हैं। एक बच्चे समेत 5 मजदूर मलबे तले दबे हुए हैं। आपको एक बार फिर बताते चले, जंग में कच्चा कोट रोड पर वाकई स्कूल की जेरे तामीर इमारत गिर गई, जिसके नतीजे में एक बच्चे समेत 5 मजदूर मलबे तले दब गए हैं। इस सवाल से मजीद जानते अपने नुमाइंदे मुबशर से। जी मुबशर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। तो मौजूद हूँ कोट रोड पर, जहाँ पर जो है वो स्कूल जो है जेरे तमीर की छत थी वो गिर गई, जिसके नतीजे में यहाँ पर जो है वो 4 अफराद जो रेस्क्यू ड्राइवर बता रहे हैं कि वो उसके दबे हुए हैं, जबकि एक जो बच्चा है कम से कम उसको यहाँ से निकाल लिया गया है। PAF स्कूल जो है इसकी जो है तमीर का काम जारी था। कुछ बच्चे यहाँ पर जो ट्यूशन पढ़ने के लिए यहाँ पर आए हुए थे। अभी यहाँ पर रेस्क्यू की टीमें जो है वो पहुँच चुकी हैं और छत को काट कर जो यहाँ पर निकालने की इनको कोशिशें भी की जा रही हैं, जबकि जो बच्चा इसको अस्पताल मुंतकिल किया गया है उसको अस्पताल में तबी इमदाद भी दी जा रही है। पुलिस यहाँ पहुँच गई है, तमाम इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है और तमाम अफराद को यहाँ पर आने से जो है वो दूर रखने की कोशिशें भी की जा रही हैं। ताहम अभी जो है वो जो अफराद दबे हुए हैं उनको निकालने के लिए रेस्क्यू की टीमें जो है अपनी कोशिशें जारी रखे हुए हैं। जी मुबशर, हमारे साथ ही रहिएगा। आपको बताते चलें कि स्कूल की जेरे तामीर इमारत गिर गई है। जंग कचाकोट रोड पर वाकई स्कूल की जेरे तामीर इमारत गिर गई है। एक बच्चे समेत 5 मजदूर मलबे तले दब गए हैं। जी हाँ, आपको बताएं, जंग में कचाकोट रोड पर वाकई स्कूल की जेरे तामीर इमारत गिर गई है। रेस्क्यू टीम भी वहां पर पहुंच चुकी है और इमदादी कार्रवाइयां की जा रही है। मलबे को हटाने की कोशिशें की जा रही है। आपको बताएं कि मलबे तले एक बच्चे समेत 5 मजदूर भी दबे हुए हैं। यहाँ पर आपको अफसोसनाक खबर से आगाह कर रहे हैं कि स्कूल की जेरे तामीर इमारत गिर गई है। रेस्क्यू टीमें मौका पर पहुंच गई हैं। रेस्क्यू टीमों की जानिब से इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। कचाकोट रोड पर वाकई स्कूल की जेरे तामीर इमारत गिर गई और एक बच्चे समेत 5 मजदूर मलबे तले दब गए हैं। आपको अपडेट करते चले, जंग से कचाकोट रोड पर वाकई स्कूल की जेरे तामीर इमारत गिर गई है, जिसके नतीजे में एक बच्चे समेत 5 मजदूर मलबे तले दब गए हैं। रेस्क्यू टीमें वहां पर मौजूद हैं और इमदादी कार्रवाइयां की जा रही हैं। मलबे को हटाने की कोशिशें की जा रही हैं। आपको एक बार फिर बताते चले, मलबे तले दब कर एक बच्चे समेत 5 मजदूर दबे हुए हैं। एक मरतबा फिर अपने नुमाइंदे मुबशर हसन से जानते हैं। जी मुबशर, ये क्या वाकया, हमें आगाह कीजिएगा।
जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं इस वक्त रेस्क्यू की टीमें जो हैं यहाँ पर अपनी कार्रवाई जारी रखे हुए हैं। अब पुलिस जो है वो उनकी मदद के लिए यहाँ पर मौजूद है, जबकि अहले इलाका जो है वो भी यहाँ पर अपनी मदद आपके टाइम जो है वो रेस्क्यू की टीमों के साथ जो है वो मदद कर रहे हैं, और जो अफराद यहाँ फंसे हुए हैं उनको निकालने की यहाँ पर जो है वो कोशिशें जो है वो की जा रही हैं। इस वक्त यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं, जिसके लिए जो रेस्क्यू 1122 ने यहाँ पे उनको कॉर्डन ऑफ भी कर रही है, और लोगों को बार बार कहा भी जा रहा है कि वो यहाँ से दूर रहें, लेकिन लोग फिर भी उसके बावजूद जो इसी स्कूल की बिल्डिंग के इर्द गिर्द यहाँ पर खड़े हैं। जो अफराद दबे हुए थे उनमें से एक शख्स जो है उसको रेस्क्यू की टीमों ने देख लिया है, और उसको निकालने के लिए भरपूर जो है वो कोशिश जो है वो की जा रही है। और एक शख्स जिसका नाम बताया गया है कि मोहम्मद असलम है, उसको जो है वो रेस्क्यू की टीमों ने देख लिया और उसको निकाल रही हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि स्कूल की जो बिल्डिंग थी वो उसकी तमीर का काम जारी था, और अहले इलाका का ये कहना है कि इस स्कूल की मटीरियल में जो तैयारी में जो मटीरियल लगाया गया था वो इंतहाई नाकिस था, जिसकी वजह से ये स्कूल जो है गिरा। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहना है कि इस सूरत हाल पर जो इंतजामिया है वो भी इसका नोटिस ले। जी मुबशर हमारे साथ रहिएगा। यहाँ पर आपको आगाह करते चलेंगे, स्कूल की ज़ेरे तामीर इमारत गिर गई है, रेस्क्यू टीमें मौका पर पहुंच गई हैं, रेस्क्यू की जानिब से इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं, मकामी लोग भी रेस्क्यू एहलकारों के साथ मिलकर इमारत को साफ करने की कोशिश कर रहे हैं, मलबा उठाने की कोशिश की जा रही है, मकामी लोग भी रेस्क्यू की मदद कर रहे हैं। जी हाँ, आपको एक बार फिर बताएंगे, झंग में कच्चाकोट रोड पर वाक़ स्कूल की ज़ेरे तामीर इमारत गिर गई। रेस्क्यू टीमों के साथ साथ वहाँ के जो शहरी हैं वो भी वहाँ पर मौजूद हैं और मलबे को हटाने की कोशिश की जा रही है। अहले इलाका का कहना है कि स्कूल की इमारत में मटेरियल नाकिस इस्तेमाल किया जा रहा था, जिसके बाद से इमारत गिर गई, और इमारत गिरने के नतीजे में एक बच्चे समेत 5 मजदूर मलबे तले दब गए हैं। यहाँ पर आपको अपडेट कर रहे हैं, कच्चाकोट रोड पर वाक़ स्कूल की ज़ेरे तामीर इमारत गिर गई है, एक बच्चे समेत 5 मजदूर मलबे तले दब गए हैं। अहले इलाका का कहना है कि नाकिस मटीरियल इस्तेमाल किया गया था, जिसकी वजह से इमारत गिर गई है। रेस्क्यू टीमें मौका पर पहुंच चुकी हैं, रेस्क्यू टीमों की जानिब से इमदादी कार्रवाइयां भी जारी हैं, मकामी लोग भी रेस्क्यू एहलकारों के साथ मिलकर मलबा हटाने की कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ, आपको एक बार फिर अपडेट करते चले, झंग में कच्चाकोट रोड पर वाक़या स्कूल की ज़ेरे तामीर इमारत गिर गई, पूरी की पूरी इमारत गिर गई और मलबे तले दबकर एक बच्चे समेत 5 मजदूर भी दबे हुए हैं, जिनको रेस्क्यू टीमें निकालने की कोशिश कर रही है, मलबे को हटाने की कोशिश की जा रही है, और वहाँ के मकामी लोग भी रेस्क्यू टीमों के साथ इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ है। अहले इलाका का ये कहना था कि मटीरियल नाकिस इस्तेमाल किया जा रहा था, जिसके बायस इमारत गिर गई और इसके नतीजे में एक बच्चे समेत 5 मजदूर मलबे तले दब गए। अफसोसनाक खबर है, झंग से कच्चाकोट रोड पर वाक़ स्कूल की ज़ेरे तामीर इमारत गिर गई, एक बच्चे समेत 5 मजदूर मलबे तले दब गए हैं। स्कूल की इमारत थी ये, जो कि ज़ेरे तामीर थी, और अहले इलाका का कहना है कि नाकिस मटीरियल इस्तेमाल किया जा रहा था ये स्कूल की इमारत को तामीर करने के लिए, जिसकी वजह से ये इमारत गिर गई है। इस वक्त रेस्क्यू टीमें भी मौका पर पहुंच चुकी हैं, रेस्क्यू टीमों की जानिब से इमदादी कार्रवाइयां भी जारी हैं, मकामी लोग भी रेस्क्यू एहलकारों की मदद कर रहे हैं, मलबा हटाने की कोशिश की जा रही है। इस अमल में रेस्क्यू एहलकार और मकामी लोग हिस्सा ले रहे हैं। इमारत गिरने से एक बच्चे समेत 5 मजदूर मलबे तले दब गए हैं। स्कूल की इमारत ज़ेरे तामीर थी, इसकी तामीर जारी थी और ये इमारत गिर गई, जिसके नतीजे में एक बच्चे समेत 5 मजदूर मलबे तले दब गए। वहां पर रेस्क्यू टीमें और मकामी लोग भी मौजूद हैं, जो मलबे को हटाने की कोशिशें कर रहे हैं और कोशिश की जा रही है कि जल्द अज जल्द मलबे तले दबे अफराद को निकाला जा सके। आपको आगाह करते चले कि झंग कच्चाकोट रोड पर वाक़ स्कूल की ज़ेरे तामीर इमारत गिर गई है। ये एक इमारत स्कूल की थी, एक तामीर की जा रही थी, लेकिन कहा जा रहा है कि इसमें नाकिस मटीरियल इस्तेमाल हुआ, स्कूल की इमारत में नाकिस मटीरियल इस्तेमाल किया गया और आज वो इमारत गिर गई है और मलबे तले एक बच्चे समेत 5 मजदूर आ गए और वो जख्मी हुए। अब आपको बताते चलें कि रेस्क्यू टीमें भी वहां पर पहुंच चुकी हैं, इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। जी हाँ, आपको एक बार फिर अपडेट करते चले, झंग से जहां कच्चाकोट रोड पर वाक़ स्कूल की ज़ेरे तामीर इमारत गिर गई, जिसके नतीजे में एक बच्चे समेत 5 मजदूर मलबे तले दब गए। रेस्क्यू टीमें और मकामी लोग वहां पर मौजूद हैं, जो मलबे को हटाने की कोशिशें कर रहे हैं और मलबे तले दबे अफराद को निकालने की कोशिश की जा रही है। अहले इलाका का ये कहना है कि स्कूल की इमारत में नाकिस मटीरियल इस्तेमाल किया जा रहा था, जिसके बायस ये इमारत गिर गई, जिसके नतीजे में एक बच्चे समेत 5 मजदूर मलबे तले दब गए। अफसोसनाक खबर है, झंग से कच्चाकोट रोड पर वाक़ स्कूल की ज़ेरे तामीर इमारत गिर गई, एक बच्चे समेत 5 मजदूर मलबे तले दब गए। रेस्क्यू टीमें मौका पर पहुंच चुकी हैं, इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं, लेकिन अभी तक मलबे को हटाया नहीं जा सका। मकामी लोग भी रेस्क्यू एहलकारों को मलबा हटाने में मदद कर रहे हैं। ये स्कूल की इमारत थी जो कि ज़ेरे तामीर थी और अहले इलाका का कहना है कि नाकिस मटीरियल की वजह से, नाकिस मटीरियल था जो इमारत की तामीर के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था, इस नाकिस मटीरियल की वजह से स्कूल की इमारत गिर गई है।
जी हाँ, आपको बताएं कि जंग में कच्चाकोट रोड पर वाक़या स्कूल की ज़ेरे तामीर इमारत गिर गई। रेस्क्यू टीम और मकामी लोग वहां पर मौजूद हैं जो मलबे को हटाने की कोशिशें कर रहे हैं और मलबे तले दबे अफराद को निकालने की पूरी कोशिश की जा रही है। आपको बताएं कि एक बच्चे समेत 5 मजदूर मलबे तले दबे हुए हैं। स्कूल की ज़ेरे तामीर इमारत गिर गई है। अहले इलाका का कहना है कि स्कूल की तामीर में नाकिस मटीरियल इस्तेमाल किया जा रहा था, जिसके बाद ये इमारत गिर गई। यहाँ पर आपको आगाह करते चलें कि जहां कचाकोट रोड पर वाक़ स्कूल की ज़ेर तामीर इमारत गिर गई। एक बच्चे समेत 5 मजदूर मलबे तले दब गए। रेस्क्यू टीमें मौका पर पहुंच चुकी हैं। इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। मकामी लोग भी रेस्क्यू एहलकारों की मलबा हटाने में मदद कर रहे हैं। अहले इलाका का कहना है कि ये स्कूल की इमारत ज़ेर तामीर थी और नाकिस मटीरियल इस्तेमाल किया जा रहा था। नाकिस मटीरियल इस्तेमाल करने की वजह से ये इमारत गिर गई। आप इस वक्त स्क्रीन पर देख सकते हैं कि रेस्क्यू एहलकार मलबा हटाने की कोशिश कर रहे हैं और नीचे दबे लोगों को निकालने की भी कोशिश की जा रही है। अहले इलाका भी उनके साथ मौजूद है। रेस्क्यू एहलकार इस वक्त मलबे के नीचे से दबे लोगों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। मलबे तले एक बच्चे समेत 5 मजदूर दबे हुए हैं, उनको निकालने का अमल इस वक्त जारी है। ये स्कूल की इमारत थी जो ज़ेरे तामीर थी और अहले इलाका का कहना है कि नाकिस मटीरियल इस्तेमाल किया गया था, जिसकी वजह से यह इमारत गिर गई है। एक बार फिर हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे मुबश्शिर हसन नकवी। जी मुबश्शिर, बताइएगा कि क्या ये स्कूल सरकारी है और कब से इसकी तामीर जारी थी? जी बिल्कुल, ये कच्चाकोट रोड पर PAF की स्कूल की जो इमारत है वो तमीर की जा रही थी, जिसके नतीजे में यहाँ पर जो इमारत जो अचानक गिर गई। गुज़श्ता बारिश के बाद जो है ये इमारत खासा जो है बसीदा हो गई थी और यहाँ पर सुबह से मजदूर है वो काम कर रहे थे कि अचानक जो है वो छत दी गई, जिसके नीचे जो रेस्क्यू 112 जराये बता रहे हैं उनका ये कहना है कि इसके नीचे अभी तक जो है 4 अफराद जो है वो दबे हुए हैं, जबकि इसमें एक बच्चा भी जो था, जो स्टूडेंट था उस स्कूल का, वो ट्यूशन पढ़ने के लिए आया था और जिसको जो फौरी तौर पर रेस्क्यू वालों ने निकाल लिया और उसको सिविल अस्पताल संघ में जो है वो तिबी इमदाद दी जा रही है। इसके बच्चा जो 4 जो जख्मी है उनको अभी जो है उसके दबे हुए हैं, उनको निकालने के लिए रेस्क्यू की टीमें भरपूर कोशिशें कर रही हैं। उनकी मावन के लिए यहाँ पर जंग पुलिस की भी मौजूद है, जबकि अहले इलाका भी उनकी मदद के लिए मौजूद है और अपनी मदद आपके तहत रेस्क्यू के साथ मिलकर जो है वो बिल्डिंग को काट कर उनको जो फंसे हुए मजदूर है उनको निकालने के लिए कोशिशें भी की जा रही है। इस सिलसिले में जो है रेस्क्यू 112 और पुलिस ने तमाम इलाके को कॉर्डन ऑफ भी किया हुआ है और वो बार बार लोगों से जो है वो दरखास्त कर रहे हैं कि वो किसी भी तौर पर इस इलाके में ना आए, क्योंकि अभी जो है बिल्डिंग की जो हालत खासी जो खस्ता है और उसके साथ साथ मैं आपको बता दूँ यहाँ पर कि जो ट्रांसफार्मर था वो भी जो है वो अभी काफी जो है डैमेज हालत में है, वो किसी भी वक्त दिक्कत है, जबकि इस इलाके में बिजली की जो है सप्लाई वो भी मुअत्तल कर दी गई है। और अभी जो है अभी उस वक्त जो है रेस्क्यू एहलकार जो है वो उन्होंने एक शख्स को देख लिया, उससे उनकी आवाज आ गई है और उसको निकालने की भरपूर जो है वो कोशिशें की जा रही है। इसके साथ साथ यहाँ पर जो है अहले इलाका बड़ी तादाद में जो जमा हो चुके हैं और उन्होंने यहाँ पर उन्होंने एहतजाज भी किया और उनका ये कहना था कि स्कूल की इमारत है ये खासी खस्ता थी और क्या नाम है इसमें जो मटीरियल। जी मुबश्शिर, आप हमारे साथ ही रहिएगा। इस वक्त आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि रेस्क्यू एहलकार मलबे तले दबे लोगों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। उनको नीचे से किसी शख्स ने आवाज दी और वो उस मलबे तले दबे शख्स को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। आप इस वक्त स्क्रीन पर देख सकते हैं कि रेस्क्यू एहलकार इमदादी कार्रवाइयां जारी रखे हुए हैं और मलबे तले दबे लोगों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। एक बच्चा भी था, बच्चे को निकाल लिया गया है और बच्चे को निकालकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। बच्चा ट्यूशन पढ़ने यहां पर आया था। आपको बताते चले कि स्कूल की ज़ेरे तामीर इमारत गिर गई है। जी हाँ, रेस्क्यू टीमें वहां पर मौजूद हैं जो मलबे तले दबे अफराद को निकालने की कोशिश करें। अपनी जान पर खेलकर वो मलबे तले दबे अफराद को निकालने की कोशिशें कर रहे हैं। आपको बताएं कि एक बच्चे को मलबे तले से निकाल लिया गया है और उसको निकालकर सिविल अस्पताल जंग में मुंतकिल कर दिया गया है। बाकी तमाम मजदूर जो हैं उनको भी निकालने की कोशिशें की जा रही हैं, मलबे को हटाने की कोशिशें की जा रही हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है ब्यूरो चीफ जंग हसन अली। जी हसन अली, आगाह कीजिएगा। जी अब से कुछ देर कबल जो है वो जंग के इलाके कच्चाकोट पर वाक़े एक ज़ेरे तामीर स्कूल की बिल्डिंग जो है वो गिरी है, जिसके बायस जो है वो बताया ये जा रहा है कि उसके अंदर जो है वो 2 मजदूर और एक मिस्त्री जो है वो इस वक्त मलबे तले जो है वो दबे हुए हैं, जबकि एक जो 12 साल तालिब इल्म है शहराज, उसको अब से कुछ देर कबल जो है वो मलबे से निकाल कर जो है वो अस्पताल मुंतकिल किया गया है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल, जहाँ पे उसे तिब्बी इमदाद जो है वो दी जा रही है। जबकि रेस्क्यू हुकाम जो है वो इस वक्त इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ है और बताया ये जा रहा है कि ये जो रेस्क्यू का ऑपरेशन है ये अभी मजीद कुछ वक्त जारी रहेगा, क्योंकि जो पूरी की पूरी स्कूल की ज़ेरे तामीर बिल्डिंग थी वो पूरी की पूरी गिरी है, जिसकी वजह से इस वक्त जो है वो इमदादी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। ताहम जगह जो है वो जिस इलाके में ये स्कूल वाक़ई बनाया जा रहा था वो जगह जो है वो तंग है, वहाँ पे
गलियां जो है वो इतनी चौड़ी नहीं है, जिसकी वजह से जो रेस्क्यू की कार्रवाइयां हैं उस पर भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी हसन, हमें यहाँ पर बताइएगा, ये जो इमारत ज़ेरे तामीर थी स्कूल की, ये कोई प्राइवेट स्कूल है या कोई सरकारी स्कूल है? नहीं जी, ये प्राइवेट स्कूल है। इसका नाम जो है बताया जा रहा है वो पाकिस्तान एकेडमिक फाउंडेशन बताया जा रहा है, और ये एक प्राइवेट स्कूल जो है ये यहाँ पे ज़ेरे तामीर था, जिसकी इमारत अब से कुछ देर कबल जो है वो बताया जा रहा है कि वो गिरी है, जिसमें जिसके हवाले से जो रेस्क्यू हुकाम है इस वक्त वो इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ है। हसन अली, ये बताइएगा कि इसकी कहा जा रहा है इलाका की जानिब से नाकिस मटेरियल इस्तेमाल किया गया था, क्या वाकई ऐसा है कि स्कूल की तामीर में नाकिस मटेरियल इस्तेमाल किया जा रहा था या कल की बारिश के बायस से गिरी है? देखिए जी, अगर बात कीजिए नाकिस मटेरियल की तो जाहिर सी एक बात जो नजर आती है इस वक्त वो यही है कि नाकिस मटेरियल जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा था, क्योंकि कल जंग में जो है वो पहली बारिश यहाँ पे हुई थी, जो कि इतनी को खासी तेज नहीं थी कि जिससे इस किस्म की अगर कोई सही बिल्डिंग होती जिसमें मटेरियल जो है वो दुरुस्त इस्तेमाल किया गया होता तो वहाँ पे कोई मसला दरपेश आता। तो बज़ाहिर यही मालूम हो रहा है कि जो बिल्डिंग है इसमें जो मटेरियल था वो नाकिस मटेरियल जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा था, जिसकी वजह से ये इमारत जो है ज़ेरे तामीर इमारत जो है ये गिरी है। जी बहुत शुक्रिया हसन अली, हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। आपको बताते चले कि स्कूल की इमारत ज़ेरे तामीर थी और आज वो गिर गई है, और आपको बताते चले कि अहले इलाका का कहना है कि नाकिस मटेरियल इस्तेमाल हुआ था, इसीलिए गुज़श्ता रोज होने वाली बारिश से ही इमारत गिर गई है। अभी तक 4 अफराद मलबे तले दबे हुए हैं, एक बच्चे को निकाल लिया गया है और बच्चे को निकालकर सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। इस वक्त आपको बताते चलें कि रेस्क्यू इदारों का कहना है कि गलियां तंग हैं, इसलिए कार्रवाई करने में मुश्किलात का सामना है। ये एक प्राइवेट स्कूल था जिसकी इमारत ज़ेरे तामीर थी। ये एक प्राइवेट स्कूल है जिसका नाम पाकिस्तान एकेडमिक फाउंडेशन बताया जा रहा है, और रेस्क्यू टीमों की जानिब से कहा जा रहा है कि गलियां तंग है, जगह तंग है, जिसके बायस उन्हें इमदादी कार्रवाइयों में काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आपको बताएं कि बच्चे को मलबे तले से निकाल लिया गया है और सिविल अस्पताल जंग में मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि बाकी अफराद को निकालने की कोशिशें की जा रही है। यहाँ पर आपको अपडेट करते चले, झंग कचाकोट रोड पर वाक़ स्कूल की ज़ेरे तामीर इमारत गिर गई है, एक बच्चे समेत 5 मजदूर मलबे तले दबे थे, बच्चे को निकाल लिया गया है, रेस्क्यू कर लिया गया है और अब बच्चे को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। बाकी अफराद को निकाला गया है ये नहीं, ये जानते हैं अपने नुमाइंदे मुबश्शिर हसन नकवी से। जी मुबश्शिर हसन नकवी, बताइएगा। जी बिल्कुल, अभी तक जो है वो रेस्क्यू टीमों की यहाँ पर कच्चा कोट रोड पर गिरने वाले स्कूल की छत के नतीजे में जो है इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। रेस्क्यू टीमें जो है वो सर तोड़ कोशिशें कर रही हैं कि किसी भी तरह जो है दबे हुए अफराद को यहाँ से बाहर निकाल लिया जाए। रेस्क्यू जो है का ये कहना है कि इसके नीचे 4 अफराद दबे हुए हैं, जबकि स्कूल की इंतजामिया के जो राना आबिद जो स्कूल के इंचार्ज हैं, प्रिंसिपल है, उनका ये कहना है कि इस स्कूल की छत के नीचे एक मिस्त्री और 2 मजदूर जो है वो काम कर रहे थे, वो दबे हुए हैं, जबकि इसके साथ साथ एक बच्चा शराब जो जख्मी हुआ था जिसको अस्पताल में जो है तबीयत इमदाद भी दी जा रही है। अभी तक जो है वो 1.5 घंटे रात का वक्त चुका है। यहाँ पर जो रेस्क्यू की जो है टीमें जो है वो इनको यहाँ से निकालने की कोशिश कर रही हैं, और अभी तक जो है वो इनको जो जख्मी जो दबे हुए अफराद है उनको निकालने में ताल जो है वो कामयाब नहीं हो सकी है। अहले इलाका जो है सबसे बड़ी रुकावट बन रहे हैं यहाँ पर रेस्क्यू टीमों की इमदादी कार्रवाइयों में सबसे बड़ी जो है रुकावट बन रहे हैं, और बार बार पुलिस और रेस्क्यू एहलकार जो है वो उनको बार बार वार्न कर रहे हैं, उनको जो हिदायत की जा रही है कि वो इस इलाके को फौज को खाली कर दें ताकि वो अपनी जल्द अज जल्द जो है मजदूर उनको यहाँ से निकाल सके। इसलिए यहाँ पर अहले इलाका ने एहतजाज भी किया है, और एहतजाज के दौरान उनका ये कहना था कि स्कूल की 4 दीवारी खासी जो है जो छत थी वो खासी जो खस्ता थी, और उससे मटीरियल भी खासा जो है इलाके से इस्तेमाल किया जा रहा था। जबकि हमारी स्कूल के प्रिंसिपल जो है आबिद से बात हुई तो उनका ये कहना है कि अभी इसके छत के नीचे है 2 मजदूर और एक मिस्त्री जो है वो दबा हुआ है, ताकि एक बच्चा जो जख्मी हुआ था उसको सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जहाँ पर उसको इमदाद भी दी जा रही है। और अभी 1.5 घंटे रात का वक्त हो चुका है। रेस्क्यू और पुलिस और जो अहले इलाका अपनी मदद आपके यहाँ पर और जो फंसे हुए अफराद को निकालने की सख्त तौर कोशिशें कर रहे हैं, जो अभी तक किसी भी सूरत जो है वो कामयाब होती दिखाई नहीं दे रही है। जी मुबश्शिर, यहाँ पर बताइएगा कि ये एक प्राइवेट स्कूल है, तो प्राइवेट स्कूल का मालिक कौन है और क्या मालिक अभी तक पहुंचे हैं यहाँ पर? हाँ जी बिल्कुल, ये पाकिस्तान एकेडमिक फाउंडेशन के नाम से प्राइवेट स्कूल है कच्चा कोट रोड पर, जिसके मालिक जो है राना आबिद हैं, उनसे हमारी बात हुई है, वो मौके पर मौजूद हैं, और उनका यही कहना है कि स्कूल से जो है वो छत जो है वो गिर गई, और उनका ये कहना था कि जो जो बारिशें हुई हैं उसकी वजह से उनकी कुछ दीवारें जो है खासी जो है वो सीधा हो गई थी, जिसकी मरम्मत का काम भी करवाया जा रहा था कि अचानक जो है वो स्कूल की छत गिर गई है। और उनका ये कहना है कि 3 अफराद इसके तरह दबे हुए हैं, जबकि रेस्क्यू कराए हमारे जो कन्फर्म कर रहे हैं कि 4 अफराद जो है वो इसके तरह दबे हुए हैं, जबकि एक शख्स की जो है अंदर से आवाज़ भी सुनी गई है
और उसको निकालने के लिए भरपूर कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन अहले इलाका की जो बड़ी तादाद मौजूद है वो इस जो इमदादी कार्रवाई के लिए सबसे बड़ी रुकावट बन रही है। जी मुबशिर, ये बताइएगा कि रेस्क्यू टीमों को मजीद किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है अपनी इमदादी कार्रवाइयों में? हाँ जी बिल्कुल, कच्चा कोट में वाक़ पाकिस्तान एकेडमिक फाउंडेशन स्कूल जो है वो झंग के कोच इलाके में वाक़ है। इंतहाई तंग गली है, इस तक पहुंचने के लिए रेस्क्यू को भी काफी वक्त तो लगा यहाँ पहुंचने तक, क्योंकि बड़ी बड़ी गाड़ी है और जो छोटी छोटी गली है, इसलिए उनकी मशीनरी थोड़ा लेट ताखीर से पहुंची है, जिसकी वजह से उनको सबसे बड़ा जो मसला आया अपनी मशीनरी को इस जगह तक पहुंचाने के लिए। लेकिन अभी जो उनको सबसे बड़ा मसला पेश आ रहा है वो यहाँ पर यही आ रहा है कि अहले इलाका बड़ी तादाद में जमा है, जिसकी वजह से जो अपनी वो जो है इमदादी कार्रवाइयाँ भरपूर तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। रेस्क्यू के साथ साथ TMA का अमला भी पहुंच चुका है, उनकी गाड़ी भी पहुंच चुकी है और वो यहाँ पर जो है वो जख्मियों को निकालने के लिए तमाम मशीनरी जो है वो काम कर रही है। मैं आपको यहाँ बता दूं कि इस वक्त तमाम इलाके में जो बिजली बंद हो चुकी है, क्योंकि इसका जो वाहिद ट्रांसफार्मर था वो भी जो है वो काफी जो है डैमेज हुआ है और गिरने वाला है, इसकी तारें भी काफी जो है वो टूट चुकी है, जिसकी वजह से इलाका में जो है बिजली अभी तक मुअत्तल है। और इसके अलावा यहाँ पर अभी जो है रेस्क्यू की टीमें जो अभी तक अपनी नदी कार्रवाई जारी रखे हुए हैं, ताहम जो मलबे तले अफराद दबे हुए हैं उनको नहीं निकाला जा सका। जी मुबशिर, बहुत शुक्रिया हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। आपसे मजीद अपडेट्स भी लेते रहेंगे। यहाँ पर आपको बताते चले कि झंग कचाकोट रोड पर वाक़ स्कूल की जेर तामीर इमारत गिर गई, एक बच्चे समेत 5 मजदूर नीचे दबे थे। बच्चे को निकाल कर सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, अभी तक मजदूरों को निकालने का अमल जारी है। आपको एक मरतबा फिर आगाह करते चलें कि झंग कचाकोट रोड पर वाक़ स्कूल की जेर तामीर इमारत गिर गई, एक बच्चे समेत 5 मजदूर मलबे तले दबे थे। बच्चे को निकाल लिया गया है और सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। आपको एक बार फिर अफसोसनाक खबर से आगाह करें, झंग कचाकोट रोड पर वाक़ स्कूल की जेर तामीर इमारत गिर गई। बताया जा रहा है कि ये एक प्राइवेट स्कूल है जिसका नाम पाकिस्तान एकेडमिक फाउंडेशन है और इमारत गिरने से बच्चे समेत 5 मजदूर मलबे तले दब गए। बच्चे को निकाल लिया गया है और सिविल अस्पताल झंग मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि बाकी अफराद को निकालने की कोशिशें की जा रही हैं। रेस्क्यू टीमें वहां पर मौजूद हैं जो इमदादी कार्रवाइयां जारी रखे हुए हैं। यहाँ पर आपको बताएं कि अहले इलाका का कहना है कि स्कूल की तामीर में नाकिस मटीरियल इस्तेमाल किया गया, जिसके बायस इमारत जमीन बोस हुई। मलबे तले बच्चे को निकाल लिया गया और सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया। कहा जा रहा है कि बच्चा वहां पर ट्यूशन पढ़ने आया था। रेस्क्यू एहलकारों का यहाँ पर कहना है कि गलियां तंग हैं, जिनके बायस इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात का सामना है। अहले इलाका ने नाकिस मटीरियल इस्तेमाल करने के खिलाफ एहतजाज भी किया है, जबकि स्कूल मालिकान का कहना है तामीर और मरम्मत का काम जारी था, गुज़श्ता रोज बारिश की वजह से इमारत गिरी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ झंग हसन अली। जी हसन अली, बताइएगा कि बाकी अफराद को अब तक निकाला जा सका है या नहीं? जी मरियम, बात की जाए झंग के हवाले से तो झंग के इलाके कच्चा कोट रोड पर तकरीबन 1 से 1.5 घंटा कबल जो ज़ेर तामीर स्कूल की बिल्डिंग थी, पाकिस्तान एकेडमिक फाउंडेशन जो स्कूल का नाम है, जिसकी ज़ेर तामीर बिल्डिंग जो है वो गिरी और उसमें अभी तक जो है वो 4 अफराद जो है वो बताए जा रहे हैं रेस्क्यू की जानिब से कि वो मलबे तले जो है वो दबे हुए हैं, जबकि जो स्कूल के मालिक हैं उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि इस वक्त 3 मजदूर जो हैं वो स्कूल के मलबे तले दबे हुए हैं, जबकि एक तालिब इल्म जो कि ट्यूशन पढ़ने की गर्ज से स्कूल में मौजूद था, आज सुबह के वक्त उसको जो है यहाँ से फौरी तौर पे सबसे पहले उसे निकाला गया और निकालने के बाद उसे जो है यहाँ से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया, जहाँ पे उसे इब्तदाई तिब्बी इमदाद जो है वो दी जा रही है, जबकि रेस्क्यू का ऑपरेशन जो है वो इस वक्त जारी है। लेकिन ये अगर इस इलाके की बात की जाए जहाँ पे ये बिल्डिंग जो है वो गिरी है, जहाँ पे ये स्कूल की बिल्डिंग गिरी है, वहाँ की अगर बात की जाए तो ये इलाका जो है ये तंग गलियाँ हैं यहाँ पे, जिसकी वजह से जो रेस्क्यू का ऑपरेशन है वो यहाँ पे मुतासर हो रहा है, जबकि अहले इलाका की एक बड़ी तादाद यहाँ पे मौजूद है और रेस्क्यू काम उनको बार बार यही कह रहे हैं कि वो यहाँ से दूर जो है वो चले जाएं, जबकि बिल्डिंग गिरने के साथ ही जो स्कूल के साथ यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर भी नस्ब किया गया था, जिस पे जो भी असरअंदाज हुआ है और उसकी जो तारें हैं वो यहाँ पे टूट गई हैं, जिसकी वजह से जो इलाके की बिजली है वो बुरी तरह से यहाँ पे मुतासर हुई है। इलाके की पूरे इलाके की बिजली जो है वो यहाँ पे बंद कर दी गई है, जबकि कटर की मदद से इस वक्त जो लेंटर है उसको काटा जा रहा है, क्योंकि बताया ये जा रहा है कि अब से कुछ देर कबल जो है वो यहाँ से आवाज़ जो है किसी मजदूर की वो सुनाई दी थी और उसी जगह पे जो है बिल्कुल उसी जगह पे लेंटर को जो है वो कटर के ज़रिए यहाँ पे रेस्क्यू काम जो है रेस्क्यू के जो एहलकार हैं वो काटने में मसरूफ़ है। जबकि अगर बात की जाए हुकूमती मशीनरी के हवाले से तो हुकूमत की जानिब से जो ज़िले इंतज़ामिया है ख़ास तौर पर उसकी जानिब से यहाँ पर कोई भी अफसर जो है वो नज़र नहीं आ रहा, यहाँ पर कोई अफसर जो है वो मौजूद नहीं है। अगर हम बात करें DPO झंग हमायूं मसूद सिंधु की, तो वो इस वक्त शहर से तकरीबन 10 से 15 किलोमीटर दूर एक
खुली कचहरी जो है उन्होंने लगाई है, वो भी यहाँ पे नहीं पहुँच सके। इसके अलावा अगर ACCT की बात की जाए तो वो भी यहाँ पे मौजूद नहीं है। DCO जो है वो पहले ही यहाँ पे मौजूद नहीं है। इसलिए जो इमदादी कार्रवाइयाँ हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ जो रेस्क्यू एहलकार हैं वो हिस्सा यहाँ पे ले रहे हैं, और जितनी मशीनरी उनके पास मौजूद है वो तमाम की तमाम जो है वो यहाँ पे लगाई गई है, क्योंकि जंग में रेस्क्यू के पास कोई ज़्यादा मशीनरी भी जो है वो मौजूद नहीं है। फिर भी रेस्क्यू काम जो है वो अपनी मदद आपके तहत हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि जल्द अज जल्द जो मलबे तले अफराद हैं उनको यहाँ से निकाला जाए, और कटर की मदद से इस वक्त जो है वो लेंटर को काटा जा रहा है, ताकि जो बताया जा रहा है रेस्क्यू काम की तरफ से कि 4 मजदूर जो हैं वो इस वक्त मलबे तले दबे हुए हैं, और उनको निकालने के लिए कटर की मदद से लेंटर को जो है वो काटा जा रहा है। जबकि रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में अगर कहा जाए तो अभी मजीद 3 से 4 घंटे जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन में लग सकते हैं। जी हसन अली, हमें यहाँ पर बताइएगा कि रेस्क्यू एहलकारों की जानिब से कहा जा रहा है कि 4 मजदूर अभी भी मलबे तले दबे हैं। क्या जगह की निशानदेही की जा सकी है कि इस जगह पर वो मलबे तले दबे हैं? जैसे एक मजदूर की आवाज भी आई थी। जी अभी असल में झंग जैसे शहर में जो कि एक बड़ा ज़िला है, यहाँ पे खातिर खा इंतज़ाम जो है वो नहीं है। फिर भी जो रेस्क्यू के पास इत्तला जैसे पहुँची है वो यहाँ पे पहुँचे हैं, और इस वक्त जो है वो रेस्क्यू का काम जारी है, इमदादी कार्रवाई जारी है। उसके बावजूद अगर बात की जाए मज़दूरों के हवाले से, तो अब से कुछ देर कबल किसी मज़दूर की जो है वो आवाज़ सुनाई दी थी, और उसने आवाज़ जो है वो लगाई थी, जिस उसी जगह से जो लेंटर है उसको कटर के ज़रिए जो है इस वक्त रेस्क्यू काम जो है वो काटने में मसरूफ़ हैं, ताकि जो मलबे तले दबे मज़दूर हैं उनको जल्द से जल्द जो है वो यहाँ से निकाला जा सके, क्योंकि गर्मी का मौसम है, और ऊपर से अगर बात की जाए जो इमारत गिरी है तो उसकी भी गर्मी जो है वो होगी इस वक्त। इसलिए रेस्क्यू काम की यही कोशिश है कि जल्द से जल्द जो है वो लेंटर को काटा जाए, और जितनी मशीनरी इस वक्त मौजूद है रेस्क्यू के पास वो तमाम की तमाम यहाँ पे जो है वो यूटिलाइज़ की जा रही है। लेकिन अगर ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से बात की जाए, DPO की जानिब से बात की जाए, तो यहाँ पे कोई भी जो ज़िला इंतज़ामिया के अफसरान हैं या पुलिस के हुकाम हैं, यहाँ पे पुलिस एहलकार ज़रूर मौजूद हैं जो कि मुतलका थाने के एहलकार मौजूद हैं, लेकिन कोई भी पुलिस अफसर जो है वो यहाँ पे मौजूद नहीं है इस जगह पे। ACCT यहाँ मौजूद नहीं है, DCO झंग जो है वो पहले ही यहाँ पे मौजूद नहीं है। इस वजह से जो है वो रेस्क्यू काम जो है वो अपनी मदद आपके तहत इस वक्त हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो मलबे तले दबे अफराद हैं, जो मजदूर हैं, उनको यहाँ से निकाला जा सके। जी हसन अली, बताइएगा कि रेस्क्यू एहलकारों से आपकी बात हुई, उनका क्या कहना है? कब तक इमदादी कार्रवाइयां मुकम्मल की जाएंगी? मलबे को कब तक हटा लिया जाएगा? जी इस हवाले से जो रेस्क्यू काम है वो यही कहते नज़र आते हैं, जो यहाँ पे एहलकार हैं वो यही कहते नज़र आते हैं कि मज़ीद 3 से 4 घंटे जो है वो लग सकते हैं रेस्क्यू का ऑपरेशन जो है ये मुकम्मल होने में, क्योंकि ये जो ज़ेर तामीर स्कूल था जिसका नाम पाकिस्तान एकेडमिक फाउंडेशन है, इसमें यह भी बताया जा रहा है कि नाकिस मटीरियल जो है वो इस्तेमाल किया गया था। ना सिर्फ बताया जा रहा है बल्कि अगर देखा जाए तो देखते ही मालूम हो सकता है कि जो दीवार थी वो पुरानी दीवार थी जिस पर जो है वो लेंटर खड़ा किया जा रहा था, और वो दीवार जो है वो बैठ गई, जिसकी वजह से पूरी की पूरी इमारत जो है स्कूल की, अगला हिस्सा जो है स्कूल का वो यहाँ पे गिर गया, जिसके बायस जो है वो एक तालिब इल्म समेत 4-5 अफराद जो है वो ज़ख्मी हुए हैं, जिसमें से जो तालिब इल्म है उसको निकाल कर DHQ हॉस्पिटल जो है वो मुंतकिल कर दिया गया, जबकि 4 मजदूर जो है वो रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक अभी भी मलबे तले मौजूद हैं। जी हसन अली हमारे साथ ही रहिएगा। हसन अली आगाह कर रहे थे कि स्कूल की ज़ेरे तामीर इमारत गिरी है, झंग कचाकोट रोड पर वाक़ है ये स्कूल। ये एक प्राइवेट स्कूल था जिसकी तामीर व मरम्मत जारी थी, और इस स्कूल का नाम पाकिस्तान एकेडमिक फाउंडेशन बताया जा रहा है। अहले इलाका का कहना है कि स्कूल की तामीर में नाकिस मटीरियल इस्तेमाल किया गया था, जिसके बायस ये इमारत गिरी है। मलबे तले दबे बच्चे को तो निकाल लिया गया है, उसको सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, मगर अभी 4 मजदूर मलबे तले दबे हैं। आपको बताएं कि जगह और गलियां तंग होने के बायस रेस्क्यू टीमों को भी काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जबकि मकामी लोगों की भी बड़ी तादाद मौजूद है, जिसके बायस भी रेस्क्यू टीमों को इमदादी कार्रवाइयों में काफी मुश्किलात का सामना है। जबकि इमारत गिरने से ट्रांसफार्मर की भी तारें टूट गई, पूरे इलाके की बिजली भी जो है वो मुनक़ता हो चुकी है, और आपको बताएं कि कोई भी हुकूमती नुमाइंदा अभी तक वहां पर नहीं पहुंचा। सिर्फ रेस्क्यू टीमें वहां पर मौजूद है, और मुतल्लिका थाने के कुछ एहलकार हैं जो वहां पर मौजूद है, जो मलबे को हटाने की कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी हुकूमती नुमाइंदा वहां पर नहीं पहुंचा। इस वक्त आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि एक जानिब झंग अस्पताल के मनाजिर हैं जहां पर जख्मी बच्चे को मुंतकिल किया गया था, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। दूसरी जानिब वो इमारत है स्कूल की जो ज़ेरे तामीर थी और गिर गई, आप इस वक्त स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक बच्चा मलबे तले दबा था, उसको सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, वहां पर उसको तिब्बी इमदाद दी जा रही है।
आपको बताएं कि अभी तक 4 मजदूर मलबे तले दबे हुए हैं और उनको निकालने का अमल जारी है। रेस्क्यू एहलकारों का कहना है कि मजीद 3 से 4 घंटे लग सकते हैं रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल होने में। अब बढ़ते हैं अस्पताल की जानिब, जहां पर मौजूद है हमारे नुमाइंदे ज़िशान रजा। जी ज़िशान रजा, बताइएगा बच्चे की क्या हालत है, अस्पताल जराये का क्या कहना है? जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाक़या जो है जो कचर कोट रोड पर मकामी जो स्कूल था, प्राइवेट स्कूल की छत गिरने से एक जो 3 अफराद फंसे हुए थे, उसमें एक बच्चे को जो है वो रेस्क्यू की जानिब से जो है अस्पताल में मुंतकिल किया गया, जहाँ पर डॉक्टर्स की जानिब से इसकी जो फिराज है 13 साल इसकी ट्रीटमेंट की जा रही है। डॉक्टर्स का कहना है कि इसकी हालत जो है वो नाजुक है, क्रिटिकल है। डॉक्टर जो है वो इसकी ट्रीटमेंट कर रहे हैं। उनका कहना है कि इसकी जो 2 टांगें हैं वो फ्रैक्चर हुई हैं, जबकि हाथ जो है इसका बाजू जो है वो भी फ्रैक्चर हुआ है। मजीद डॉक्टर्स की जानिब से जो है वो ट्रीटमेंट की जा रही है। इस हवाले से हमारी जब रेस्क्यू दराये से बात हुई तो रेस्क्यू दराये का कहना था कि मजीद 3 से 4 घंटे जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो किया जाएगा और उसमें अब तक एक जो शख्स है उसे निकाल लिया गया है, जबकि 2 शख्स अभी भी जो है मलबे तले जो है वो फंसे हुए हैं। जी ज़िशान, हमें यहाँ पर बताइएगा कि बच्चे के अहले खाना का पता लग सका है कि ये बच्चा किन का है और क्या वो वहां पर मौजूद है? जी अब तक जो है वो बच्चे के अहले खाना का जो है वो पता नहीं लग सका। इस वक्त जो है वो जो अस्पताल इंतजामिया है उन्होंने बच्चे का नाम लिखकर जो रिसेप्शन पर दे दिया है ताकि आने वाले जो उसके अहले खाना है वो उसे ढूंढ सकें। और इस हवाले से जो ऐसा मैंने आपको पहले बताया कि इसकी जो ट्रीटमेंट है वो डॉक्टर्स की जानिब से की जा रही है और इस वक्त जो है उसे ट्रामा सेंटर में जो है वो मुंतकिल किया गया है और मजीद ट्रीटमेंट जो है उसकी जारी है। जी ज़िशान, एक बार फिर आगाह कीजिएगा, बच्चे की हालत के हवाले से डॉक्टर्स का क्या कहना है? जी बिल्कुल, अस्पताल इंतजामिया से जब हमारी बात हुई, एमएच हबीब जो गुटर हैं उनसे हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि डॉक्टर्स का कहना है कि जो सर्जन है वो भी उनकी शराब की ट्रीटमेंट जो है वो कर रहे हैं। उनका कहना है कि बच्चे के जो 2 टांगें हैं वो काफी फ्रैक्चर हुई है। बच्चे के जो सर में हेड इंजरी भी जो है वो आई है, इसके साथ जो है वो बाजू और हाथ जो है उससे भी काफी जो है उसमें फ्रैक्चर्स आए हैं। तो बच्चे की जो हालत है वो काफी क्रिटिकल है। मजीद बच्चे की जान बचाने की जो है वो डॉक्टर्स की जानिब से उसकी बेहतर तिब्बी इमदाद की जो है वो कोशिश की जा रही है। जी ज़िशान, आप हमारे साथ ही रहिएगा, मजीद आपसे तफसीलात पूछते रहेंगे। आपको बताते चलें कि बच्चे की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। डॉक्टर्स का कहना है कि बच्चे की दोनों टांगे टूट चुकी हैं और बच्चे के सर पर भी चोट आई है। बच्चे को ट्रॉमा सेंटर मुंतकिल कर दिया गया है। बच्चे के अहले खाना के हवाले से अभी कुछ पता नहीं लग सका। जी आपको बताएं कि ज़िशान बता रहे थे बच्चे को ट्रॉमा सेंटर में मुंतकिल कर दिया गया है। बच्चे की दोनों टांगे फ्रैक्चर हो चुकी है, हेड इंजरी भी हुई है। बच्चे की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है, जबकि अभी तक बच्चे के अहले खाना का भी कुछ मालूम नहीं हो सका। आप इस वक्त देख सकते हैं कि एक जानिब मनाजिर है जंग अस्पताल के, जहां पर बच्चे को तिब्बी इमदाद दी जा रही है। बच्चे को मलबे तले निकाल लिया गया था। 12 साल बच्चा है जिसके अभी तक अहले खाना का पता नहीं लग सका। डॉक्टर्स का कहना है कि बच्चे की दोनों टांगे टूट चुकी हैं और बच्चे के सर पर भी चोट आई है और उसको ट्रॉमा सेंटर मुंतकिल कर दिया गया। दूसरी जानिब स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि झंग ज़ेरे तामीर स्कूल की इमारत है जो गिर गई है, वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। रेस्क्यू एहलकारों का कहना है कि मजीद 3 से 4 घंटे लग सकते हैं रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल होने में। कटर की मदद से लेंटर को काटा जा रहा है और वहां से काटा जा रहा है जहां से एक मजदूर की आवाज कुछ देर कबल आई थी, वहां पर अब मशीन की मदद से, कटर की मदद से लेंटर को काटा जा रहा है। जी हाँ, आपको बताएं कि झंग में कचाकोट रोड पर वाक़ जो स्कूल की इमारत गिरी थी वहां पर रेस्क्यू टीमें मौजूद हैं और इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं और कटर की मदद से मलबे को काटा जा रहा है ताकि उस मजदूर को निकाला जा सके जिसकी उन्हें आवाज आई थी। आपको बताएं कि रेस्क्यू टीमों को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि जगह तंग है, गलियां तंग है, जबकि मकामी लोगों की भी बड़ी तादाद वहां पर मौजूद है, जिसके बाद रेस्क्यू टीमों को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मुतल्लिका थाने के एहलकार भी वहां मौजूद है और कोई भी हुकूमती नुमाइंदा अब तक वहां पर नहीं पहुंच सका है। रेस्क्यू टीमों की कोशिश है कि जल्द अज जल्द मलबे को हटा लिया जाए। इस वक्त हमारे नुमाइंदे ज़िशान मौजूद हैं झंग अस्पताल में। जी बताइएगा कि क्या बच्चे के अहले खाना लवाहिकीन पहुंच चुके हैं वहां पर? जी बिल्कुल, जो है बच्चे की वालिदा असिया और उनके चाचू, जो बच्चे के जो चाचू हैं वो पहुंच चुके हैं। इस हवाले से जब हमारी उनसे बात हुई कि ये वाकया किस तरह रुनमा हुआ तो उनका कहना था कि PAF जो स्कूल है, प्राइवेट स्कूल, इसकी जो तामीर है वो जारी थी कि अचानक जो है वो छत गिर गई जिसमें जो है वो वहाँ पर जो बच्चे हैं वो मलबे तले दब गए। जैसी उन्हें इतला मिली है फौरन जो है वो अस्पताल में पहुंच चुके हैं। इस वक्त जो है वो शिराज के साथ हैं उसके अहले खाना। और इस हवाले से जब हमारी मजीद अभी डॉक्टर से बात हुई है तो डॉक्टर का कहना है कि मजीद जो बेहतर तिब्बी इमदाद जो है वो की जा रही है। अगर बच्चे की हालत जो है वो इसी तरह तफ्तीशनाक रहती है तो इसे बेहतर तिब्बी इमदाद के लिए अलाइड अस्पताल में जो है फैसलाबाद वो मुंतकिल किया जाएगा। जी
जी जिशान हमारे साथ मौजूद रहिएगा। जिशान बता रहे थे कि बच्चे की वालिदा और चाचू अस्पताल पहुंच गए। उनका कहना था कि बच्चा वहां से गुजर रहा था कि इमारत गिर गई, जिसकी वजह से बच्चे के सर पर चोट आई है और बच्चे की दोनों टांगे भी टूट गई हैं। एक जानिब आप मनाजर देख सकते हैं झंग अस्पताल के, जहां पर बच्चे को तिब इमदाद दी जा रही है, और दूसरी जानिब आप देख सकते हैं झंग ज़ेरे तामीर स्कूल की जो छत गिर गई है, रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर जारी है। जी अस्पताल में बच्चे की वालिदा पहुंच चुकी है। बच्चे की हालत नाजुक बताई जा रही है, उसकी दोनों टांगे फ्रैक्चर हुई है, जबकि उसके सर में भी शदीद इंजरी हुई है और डॉक्टर का कहना है कि उसकी हालत नाजुक है, इसको ट्रॉमा सेंटर में मुंतकिल कर दिया गया है। आपको एक मरतबा फिर आगाह करते चले कि झंग कचाकोट रोड पर वाक़ स्कूल की ज़ेरे तामीर इमारत गिर गई। रेस्क्यू टीमों की जानिब से इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। मुकामी लोग भी रेस्क्यू एहलकारों की मलबा हटाने में मदद कर रहे हैं, जबकि रेस्क्यू एहलकारों का कहना है कि आप पीछे हट जाएं, और लेकिन वो नहीं हट रहे, जिनसे कुछ मसाइल इमदादी कार्रवाइयों में रेस्क्यू एहलकारों को भी पेश आ रहे हैं। ये एक प्राइवेट स्कूल ज़ेरे तामीर था। स्कूल का नाम पाकिस्तान एकेडमिक फाउंडेशन बताया जा रहा है। ये प्राइवेट स्कूल है जिसका नाम पाकिस्तान एकेडमिक फाउंडेशन है। रेस्क्यू टीमें वहां पर मौजूद है जो इमदादी कार्रवाइयां कर रही है। मकामी लोगों के बायस उन्हें काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जबकि गलियां तंग होने के बायस भी रेस्क्यू टीमों को इमदादी कार्रवाई में काफी मुश्किलात का सामना है। 12 साल बच्चे को निकाल कर अस्पताल मुंतकिल कर दी गई, जहाँ उसकी तिबी इमदाद जारी है, जबकि बाकी जो अफराद है उनको निकालने की कोशिश की जा रही है। जहाँ से मजदूर की आवाज आई थी वहां से कटर के जरिए मलबे को काटने की कोशिश की जा रही है ताकि उस मजदूर को भी निकाला जा सके। रेस्क्यू एहलकार वहां मौजूद है, मुतल्लिका थाने के एहलकार वहां मौजूद है, लेकिन अब तक कोई भी हुकूमती नुमाइंदा वहां पर नहीं पहुंच सका। जी आपको बताएं हुकूमती नुमाइंदा कोई नहीं पहुंच सका। जिला इंतजामिया की जानिब से अभी तक कोई अफसर वहां पर नहीं पहुंचा, और रेस्क्यू एहलकारों का कहना है कि मजीद 3 से 4 घंटे लग सकते हैं रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल होने में। स्कूल मालिकान का कहना है कि तामीर और मरम्मत का काम जारी था। गुज़श्ता रोज होने वाली बारिश के बाद ये छत गिरी है, इमारत गिरी है, लेकिन अहले इलाका का कहना है कि नाकिस मटीरियल इस्तेमाल किया गया था, और अहले इलाका नाकिस मटीरियल इस्तेमाल करने के खिलाफ एहतजाज भी कर रहे हैं। इमारत गिरने से ट्रांसफार्मर की तारें भी टूट गई, जिसके बायस इलाके की बिजली भी मुनक़ता हो चुकी है। रेस्क्यू टीमें वहां पर मौजूद मलबे तले दबे अफराद को निकालने की कोशिश कर रही हैं। आपको एक बार बताएं कि झंग कचाकोट रोड पर वाक़िया स्कूल की ज़ेरे तामीर इमारत थी जो गिर गई थी। एक बार फिर से बढ़ते हैं ब्यूरो चीफ झंग हसन अली की जानिब। जी हसन अली, ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह कीजिएगा। जी तकरीबन 1 से 1.5 घंटा कबल जो ज़ेरे तामीर स्कूल की बिल्डिंग झंग के इलाके कचाकोट रोड पर जो है वो गिर गई थी नाकिस मटीरियल की वजह से। वहाँ पे इस वक्त इमदादी कार्रवाइयाँ जो हैं वो जारी हैं, और रेस्क्यू काम जो है वो कटर की मदद से लेंटर को जो है वो काटने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जल्द से जल्द जो है जो भी अफराद मलबे तले दबे हुए हैं उनको यहाँ से निकाला जा सके। इस हवाले से जो अगर बात की जाए रेस्क्यू काम की, तो रेस्क्यू काम जो है वो जैसे ही काफ़ी हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, और जितनी मशीनरी झंग में मौजूद है उस हवाले से कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है वो इस ऑपरेशन को मुकम्मल किया जाए। लेकिन रेस्क्यू ज़राए का कहना है कि इस ऑपरेशन में भी मज़ीद वक्त जो है वो लग सकता है। जबकि अगर बात की जाए सरकारी हुकाम की, तो सरकारी हुकाम में से कोई भी जो है वो यहाँ पे नहीं पहुँचा, सिवाय ADGC के अलावा जो है वो यहाँ पे कोई नहीं पहुँचा। DSP जो है वो अब यहाँ पर पहुँचे हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए DPO की, तो DPO जो है वो इस वक्त अपनी खुली कचहरी लगाए हुए हैं। जबकि अगर हम AC सिटी की बात करें, AC झंग की बात करें, तो वो भी यहाँ पर नहीं पहुँच सके। इसी हवाले से मज़ीद बात करेंगे। मेरे साथ यहाँ पे हमारे सिटी 41 के सीनियर रिपोर्टर जो हैं मुबशर वो मौजूद हैं, उनसे हम मज़ीद बात करेंगे। मुबशर, ये बताएं कि ये वाक़या पेश आया झंग जैसे शहर में, जहाँ पर हम बात करें तो फैसिलिटीज़ इतनी ज़्यादा नहीं नज़र आती। क्या समझते हैं कि हमने देखा कि जो सरकारी हुकाम है वो भी यहाँ पे अभी तक नहीं पहुँच सके, किसी ने कोई इंटरेस्ट शो नहीं किया सिवाय एक रेस्क्यू का जो इदारा है, अगर हम सिर्फ उसी की बात करें तो वही मुसलसल जो है वो यहाँ पे नज़र आ रहे हैं हमें, बाकी कोई भी सरकारी हुकाम जो है वो नज़र नहीं आ रहे। क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, इस वाक़े को 2 घंटे हो चुके हैं और देख लें कि अभी तक सिर्फ जो रेस्क्यू की एक गाड़ी पहुँच पाई है, और उसमें सिर्फ एक कटर है। इनके पास मशीनरी की जो है वो मशीनरी नहीं है, जिसकी वजह से जो है ये सरगर्मियाँ काफ़ी जो है वो तख़ीर का बाइस बनी है। और यही वजह है कि अभी तो जो रेस्क्यू चला है ये कह रहे हैं कि 4 अफराद दबे हुए हैं, और इमदादी लोग, अगर ये मुकामी लोग यहाँ ना होते तो शायद ये इतनी इमदादी कार्रवाई अभी अब तक ना हो सकती। अब DSP जो सिटी है ताहिर खिची, वो अब पहुँचे हैं 2 घंटा गुजरने के बाद, और ADCG झंग जो है मलक अवैस वो अब पहुँचे हैं कि इस वाक़े की बाद 2 घंटे, लेकिन आके उन्होंने कुछ नहीं किया, आगे से उन्होंने लोगों को साइड पर हटाया। और जगह ये बहुत तंग है, बड़ा कंजेस्टेड एरिया है, झंग का पोस्ट इलाका है, कचाकोट रोड, और ये जगह तंग थी, इस वजह से यहाँ पर जो रेस्क्यू की गाड़ियाँ उनको पहुँचने में काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पर TMA का अमला है, उसके पास सिर्फ एक जो है वो
क्रेन टाइप कुछ चीज़ थी वो लेके आए जिसको मलबा उठाने के लिए वो है। उसके अलावा मशीनरी यहाँ पे है ही नहीं। यही वजह है कि अभी लोग अभी तक मलबे तले दबे हुए हैं। लेकिन हमारी रेस्क्यू अभी से बात हुई, उनका ये कहना है कि मलबे तले दबे जो एक शख्स है वो जाम बहक हो चुका है। अभी जाम बहक होने वाले शख्स की तस्दीक रेस्क्यू की जानिब से नहीं की गई, क्योंकि जाहिर है जब तक मलबे तले जो शख्स या मजदूर मौजूद है, जब तक उसको बाहर नहीं निकाला जाएगा उस वक्त तक तस्दीक हम नहीं कर सकते किसी भी चीज़ की। तो मुबशर, किस तरह से हालात बेहतर हो सकते हैं झंग जैसे शहर में, जो कि कहा जाता है कि पंजाब के बड़े ज़िलों में से एक ज़िला है, बहुत बड़ा ज़िला है, लेकिन यहाँ पे फैसिलिटीज़ का फुकदान है, यहाँ पे सहूलियात नहीं है। और ख़ास तौर पे जब भी ऐसा कोई वाक़या हो जाए, जब एमरजेंसी हो जाए या सैलाब हर साल यहाँ पे आता है, उसके लिए भी कोई तैयारी नहीं की जाती, एमरजेंसी के लिए कोई तैयारी नहीं की जाती, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, पंजाब जो सबसे कदीम ज़िला है, यहाँ पर जो है मशीनरी है ही नहीं। सबसे बड़ी बात है कि इन महकमों में आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है। अगर अब देखिएगा रेस्क्यू में जब कॉल चली तो अगर टीएम में आगे लोग यहाँ से दूर दराज से यहाँ पहुँच गए हैं कि अगर नदी कार्रवाई का हिस्सा बन सके, पुलिस जो है वो इतनी तखीर से पहुँची है। डेफिनेटली ये कोऑर्डिनेशन नहीं है तो पुलिस तखीर से पहुँच रही है। एडीसी जिनका मेन रोल था कि वो मौके पर पहुँचते और नदी कार्रवाई का हिस्सा बनते और इंस्ट्रक्शन देते, वो अब 2 घंटे के बाद आ रहे हैं। बज़ाहिर तो यही लग रहा है कि इन तमाम महकमों में आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है। अब डीपीओ साहब जो है वो खुली चली लगाई बैठे हैं यहाँ पर और आवाम सीधी परेशान हो रही है। पुलिस यहाँ पर है सही, लेकिन वो लोगों को उठाने में बुरी तरह नाकाम हो रही है। अगर जो है अभी सैलाब आता है, अब आने वाला है सैलाब, उसके लिए मशीनरी इनके पास मौजूद है, लेकिन ये शायद निकालना ही नहीं चाहते और ये चाहते हैं कि लोग जो है ऐसे ही मरते रहें। जी, जैसे कि हमारे साथ मुबशर जो है वो मौजूद थे, जो कि हमारे यहाँ सीनियर रिपोर्टर हैं सिटी 41 के। वो यही कह रहे थे कि सहूलियात का फुकदान है, और हकीकत भी देखा जाए तो यही है कि यहाँ पे सहूलियात का फुकदान है। मशीनरी मौजूद नहीं है कि जो जल्द अज जल्द इस मलबे को जो है वो हटाया जा सकता है यहाँ से। सिर्फ और सिर्फ एक क्रेन रेस्क्यू की जो है वो यहाँ पे मौजूद है, जिसमें एक कटर मौजूद है और उस कटर की मदद से लेंटर को जो है वो काटने की कोशिश की जा रही है, ताकि जल्द से जल्द जो मलबे तले अफराद हैं उनको यहाँ से निकाला जा सके। जबकि अगर हम हुकाम की बात करें तो डीएसपी सिटी ताहिर खिची जो है वो अब, जब ये वाक़या 1.5 से 2 घंटे इसको गुजर चुके हैं, तो वो अब पहुँचे हैं। इसी तरह से एडीजीसी जो हैं वो भी अब जाकर जो है वो यहाँ पर पहुँचे हैं, मलक अवैस। तो बज़ाहिर यही लगता है कि हालात जो हैं वो ऐसे ही रहेंगे। लेकिन अगर बात कीजिए इस बिल्डिंग के हवाले से, तो इसमें ये बताया जा रहा है कि नाकिस मटीरियल जो है वो इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से जो बिल्डिंग है ये गिर गई है। ये ज़ेर तामीर स्कूल जो है ये गिरा है, और इसकी बुनियादी वजह जो बताई जा रही है वो ये है कि पुरानी दीवार के ऊपर जो है वो लेंटर डाला गया था, जिसकी वजह से दीवार जो है वो बैठ गई और ये बिल्डिंग जो है ये गिर गई, जिसमें बताया ये जा रहा है रेस्क्यू काम की जानिब से कि 4 अफराद जो है वो मलबे तले दबे हुए हैं, जबकि एक तालिब इल्म जिसको निकाल कर जो है वो DHQ हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। जी हसन अली, बहुत शुक्रिया से आगाह करने के लिए। मजीद तफसीलात आपसे लेते रहेंगे। यहाँ पे आपको बताते चलें कि झंग कचाकोट रोड पर वाक़ स्कूल की ज़ेर तामीर इमारत गिर गई। रेस्क्यू टीमों की जानिब से इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। ये एक प्राइवेट स्कूल ज़ेर तामीर था। स्कूल का नाम पाकिस्तान एकेडमिक फाउंडेशन बताया जा रहा है। अहले इलाका का कहना है कि स्कूल की तामीर में नाकिस मटीरियल इस्तेमाल किया गया, जबकि दूसरी जानिब स्कूल मालिकान का कहना है कि तामीर और मरम्मत का काम जारी था। गुज़श्ता रोज बारिश हुई जिसके बायस इमारत गिर गई।